अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बात करेंगे ड्रामा गुलाम बादशाह सुंदरी जो कि ग्रीन एंटरटेनमेंट के ऊपर शुरू हुआ है और अभी इसकी 2 एपिसोड्स आई हैं और इसकी कास्ट के अंदर हैं ज़ावियर नुमान एजाज और इमरान अशरफ एंड हिना अफरीदी। मैंने ये ड्रामा देखा और पहले मुझे ऐसा लगा कि गुलाम बादशाह और सुंदरी जो है वो एक्चुअली कैरेक्टर्स हैं और ये कैरेक्टर के नाम नहीं होंगे बल्कि इन कैरेक्टर्स का बैकग्राउंड होगा। यानी एक आदमी इतना अमीर और इतना पावरफुल होगा कि आप उसको बादशाह कहेंगे। एक आदमी जो होगा वो बिल्कुल उसका नौकर होगा जो जिसके हाथ बंधे हुए होंगे, जैसे उन्होंने कि इस ड्रामे के टाइटल के ऊपर दिखाया है कि इमरान अशरफ के हाथ बंधे हुए हैं। तो वो आदमी जो है वो गुलाम प्ले करेगा और जो लड़की होगी वो इतनी खूबसूरत होगी कि उसको जो है ये सुंदरी कह रहे हैं। लेकिन मुझे बड़ी हैरत हुई जब ड्रामा स्टार्ट हुआ कि उसमें इन लोग तीनों लोगों के ये एक्चुअल नाम है। यानी ज़ावियार नोमान एजाज जो विलेन बने हुए हैं, इनका नाम जो है वो बादशाह है और वो अमीर आदमी बने हुए हैं, पॉलिटिशियन है, अपेरेंटली वडेरे हैं, व्हाटएवर। और इमरान अशरफ अपने पेट कैरेक्टर के अंदर हैं, वो गुलाम बने हुए हैं। ये हमेशा मज़लूम, मिस्कीन, गुलाम, खादिम, फ़कीर, माँगने वाला इस किस्म के ही रोल्स प्ले करते हैं। आई डोंट नो इनके दिमाग में क्या चल रहा है। ये इनके ऊपर एक टैग लग गया है कि ये हमेशा यही कैरेक्टर में आएँगे, हाथ जोड़-जोड़ के माफ़िया माँगते रहेंगे और आई डोंट नो। ख़ैर, और जो लड़की है हिना आफरीदी जो हीरोइन है, इनका नाम जो है ड्रामे में वाक़ई में सुंदरी है, जो कि एक बहुत ऑकवर्ड बात है। पहली बात ये है कि कोई भी आदमी अपनी बेटी का नाम सुंदरी क्यों रखेगा? ये एक बहुत ऑकवर्ड बात है, लोग अपनी बेटियों का नाम इस किस्म के रख देते हैं। आपको अपनी बेटी अच्छी लग रही है, खूबसूरत लग रही है, जो भी है, लेकिन देखिए ऐसा नाम रखते वक़्त हमेशा एक बात ये सोचें कि अगर कोई गैर मर्द उसको किसी एक क्राउड के अंदर मजमे में आवाज़ लगाकर कहेगा सुंदरी ज़रा इधर आना, तो ये चीज़ कितनी ऑकवर्ड लगेगी सुनने के अंदर। तो काइंडली ऐसे नाम लड़कियों के ना रखा करें, वो सुन के बहुत ही अजीब लग रहा है जब सुंदरी-सुंदरी कह के लोग उससे बात कर रहे हैं। ये एक बड़ी ऑकवर्ड सी चीज़ लग रही है, कम से कम हमारी सोसाइटी और कल्चर में ये चीज़ बड़ी ऑकवर्ड लगती है, ऐसे हज़ारों नाम हैं। जैसे इसमें से एक नाम सनम भी है, हालाँकि हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर काफ़ी सारी हीरोइन्स के नाम सनम है, तो सनम इज़ एक्चुअली अ डिफिकल्ट नेम कि आप किसी को बुलाएँ, क्योंकि पिछले ज़माने में इतने सारे इंडियन गाने लोग सुनते थे, उसमें सनम का लफ्ज़ इतना ज़्यादा इस्तेमाल होता था, तो ये बहुत ऑकवर्ड एक चीज़ हो जाती है, मुझे नहीं समझ। खैर, कमिंग टू द स्टोरी, इसके अंदर इन्होंने जब स्टार्टिंग दिखाई है, तो एक बात ये है कि इस ड्रामे का म्यूज़िक बहुत लाउड है, बहुत ज़्यादा है, बिला वजह है और हर हर सीन के ऊपर है, बेइंतहा म्यूज़िक है। कुछ इन्होंने इसको बड़ा ही सिनेमैटिक स्टाइल में बनाने की कोशिश करी है कि एक्शन है और फायरिंग है और सीन्स हैं और लुक्स करा रहे हैं लोग, सारी चीज़ें। लेकिन समहाउ वो चीज़ें जो हैं फिट नहीं बैठ रहीं। जैसे मिसाल के तौर पे पहले सीन के अंदर उन्होंने दिखाया है कि इमरान अशरफ जो हैं वो प्रोबब्ली एक डॉक्टर हैं और वो कहीं आई डोंट नो किस जगह पहुँचे हैं, जहाँ एक लड़की बंधी हुई है उसके साथ शायद कुछ गलत किस्म का सीन हो गया है और ये उसको बचाते हैं समहाउ और वहाँ एक फाइट सीक्वेंस है जो कि ओकेश है। लेकिन उसमें बड़ी ऑकवर्ड बात मुझे ये लगी कि बजाए इसके कि लड़की को लेके उस कुटिया से बाहर निकलते जहाँ वो लड़की बंधी, इन्होंने सारे गुंडों को बाहर निकाल दिया, खुद लड़की के साथ अंदर बैठ गए। बाद में निकलने के लिए। वो गुंडे बाहर जाके कोई मदद ला सकते थे अपनी अपने बचाव के लिए, बाहर से दरवाज़ा बंद कर सकते थे जाते-जाते, जो आखिरी गुंडा था, उसने तो इनफैक्ट दरवाज़े भी दोनों बंद किए। तो मुझे ये हुआ कि भाई ये बाहर से कुंडी लगा के चला जाए और आकर इन पर इल्ज़ाम लगा दे कि ये लड़की के साथ यहाँ बंद है, मतलब आप अपने आप को फँसा रहे हैं। खैर फिर इनकी एक नेकी दिखाई गई कि इन्होंने जो है वो जाके उस लड़की को जहाँ भी छोड़ना-वोड़ना था, इन्होंने उस लड़की को वहाँ छोड़ा, क्योंकि ये गाँव के अंदर एक फ्री इलाज का कैंप लगाए हुए हैं। उसके बाद ये दिखाया कि जो बादशाह हैं ज़ावियार नोमान एजाज़, वो पता नहीं किसी जगह पहुँचे हैं, वहाँ एक आदमी जो है वो कुर्सी से बंधा हुआ है और ये उसको सज़ा दे रहे हैं और कह रहे हैं तेज़ाब के टैंक में डाल दो, क्योंकि इसने किसी 6 साल की लड़की के साथ बुरा सलूक किया है। अ, तो वो चीज़ दिखाया है कि ये भी एक काइंड हार्टेड हैं और व्हाटएवर। उसके बाद उन्होंने अजीब बात ये दिखाई कि ज़ावियर नुमान इजाज़ के जो अब्बा हैं, उन्होंने आके इमरान अशरफ जहाँ पेशेंट्स देख रहे हैं फ्री कैंप में और उनको ना सिर्फ देख रहे हैं, मुफ्त दवाइयाँ दे रहे हैं, बल्कि स्वीट डायलॉग्स भी बोल रहे हैं। उसके अलावा उन्होंने उनको जो है पैसे भी फ्री के अंदर देने शुरू किए, जो कि एक ऑकवर्ड बात थी और वो फिर वो साहब जो वडेरे हैं एक्चुअली, वो आके इनको डाँटते हैं कि तुम्हारी औकात कुछ नहीं है और तुम क्यों इन लोगों को फ्री कर रहे हो, वगैरह-वगैरह। फिर इन्होंने दिखाया है कि ये जो हैं बादशाह जो हैं अमीर ज़ावियर नुमान इजाज़ ड्रिंक भी करते हैं, अल्कोहलिक भी हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि ये वडेरे बने हुए हैं और ये विलन है। तो ये बात समझ में नहीं आई कि एक तरफ इनको दिखाया है कि एक ये तरफ ये इंसाफ़ कर रहे हैं, एक बच्ची के साथ ज़्यादती करने वाले को इतनी बड़ी सज़ा दे रहे हैं, इतनी दर्दनाक और तकलीफ़ दे, और एक तरफ जो है ये अल्कोहलिक भी है और बुरे आदमी है। अच्छा, इनका बुरा आदमी बनना उन्होंने इस तरीके से एस्टेब्लिश किया है कि अब ये जो हीरोइन है सुंदरी जो है, ये एक बहुत ही ऑकवर्ड कमीज़ सलवार तो नहीं, अनारकली टाइप की चीज़ आप उसको कह लें, वो पहन के और पाँव में
जो खराब किस्म की औरतें घुंघरू पहनती हैं, वो घुंघरू पहन के एक स्टेज के ऊपर डांस कर रही हैं और उनके पीछे जो 3-4 औरतें डांस कर रही हैं, उनको किसी ने प्रैक्टिस नहीं कराई, ये अकेली ही तरह-तरह से डांस कर रही हैं और पता चल रहा है अपेरेंटली कि वो इनके कॉलेज का कोई फंक्शन है जिसके अंदर पीछे लिखा हुआ भी है कि फेयरवेल पार्टी है व्हाटएवर और वो इनके कॉलेज का फंक्शन है और उसके अंदर ये डांस कर रही हैं और ओपन एयर के अंदर डांस हो रहा है। और आई डोंट नो कि उन वो जो घुंघरू पाजेब टाइप की चीज़ उन्होंने पाँव में पहनी है, उसको पहनने के पीछे क्या मंतक थी? क्योंकि उनके डांस के पीछे जो बोर्ड लगा हुआ है उसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये आर्ट्स डिग्री कॉलेज का सेकंड ईयर फेयरवेल का डांस है, मतलब जो भी फंक्शन है। अब वो स्टेज के ऊपर डांस कर रही हैं ओपन एयर में घुंघरू पहन के 4 लड़कियों के साथ और अचानक वहाँ बारिश शुरू होती है, रात का फंक्शन है। जो टीचर्स पहले खूब बगलें ऊँची कर के तालियाँ बजा रही थी, देख के खुश हो रही थी, वो सारे लोग उठकर भाग जाते हैं। जो पीछे डांसर लड़कियाँ होती हैं, वो भी भाग जाती हैं। ये अल्लाह जाने किस चीज़ का इंतज़ार कर रही होती हैं खड़े होके। उसमें ये बात अजीब है कि कोई भी टीचर, कोई भी कॉलेज कम से कम पाकिस्तान के अंदर इस किस्म के घुंघरू पहनने की ना तो इजाज़त देगा, ना अगर लड़की से कहेगा कि तुम पहनो इस तरह की चीज़, बल्कि अगर कोई लड़की ले भी आएगी तो लोग उसको मना ही करेंगे। वो भी एक कंज़र्वेटिव शहर छोटे शहर की सेटिंग है या अपेरेंटली वो कोई गाँव है। आई डोंट नो कि वो क्या जगह उन्होंने कौन-सा सिटी उसको दिखाना चाहे कि बहरहाल वो कोई छोटा शहर उन्होंने दिखाया है तभी उसके अंदर लोग इस तरीके से जो जी चाह रहा है करते फिर रहे हैं। कोई बड़ा शहर वो नहीं है। तो बहरहाल ख़ैर ये भी उतर के उस स्टेज के ऊपर से भागती हैं और उसके बाद दिखाते हैं कि ये एक वो जो कॉलेज वैन होती है सुज़ुकी टाइप की उसके अंदर 4 लड़कियों के साथ बैठी चली जा रही हैं और बड़ी अंधेरी रात हो रही है और बारिश हो रही है और सब लोग कह रहे हैं, "अम्मी तुमने बड़ा अच्छा डांस किया था।" लेकिन अजीब बात ये है कि अपने पाँव से ये वो घुंघरू उतार नहीं रही हैं। ना बाल बाँधती हैं किसी सूरत, ना सर पे दुपट्टा ओढ़ती हैं, ना ये बुँदे-वुँदे जो ज्वेलरी इन्होंने पहन रखी है। मतलब ये कि अब लड़की है तो इतनी अकल तो हर लड़की को होती है कि वो इस उम्र की लड़की घर से बाहर निकलती है तो अपने आप को थोड़ा ढक लेती है। फिर जब इतनी रात हो रही है, बारिश हो रही है, आप अकेली जा रही हैं, तो इंसान कम से कम इतना कर सकता है कि बुँदे-वुँदे उतार के वो अपने और पर्स के अंदर रख ले। चूड़ियाँ-वूड़ियाँ चीज़ें उतारे, सर पे दुपट्टा ले ले, जो भी करे बाहर, अपने आप को कवर करे। अचानक ब्रेक लगते हैं और सिर्फ़ जो हीरोइन होती है और उनके बराबर वाली लड़की, वो तो मतलब मैं उसकी बात कर रही हूँ कि डायरेक्शन इतनी खराब है और एडिटिंग कि वो लड़की जो 2 एक तरफ बैठी हैं, 2 सामने बैठी हुई हैं, उनके 2 लड़कियाँ पहले ब्रेक लगने से जाके गिरती हैं, उनको देख के बाकी की 2 को ख़्याल आता है कि अरे हमें तो ब्रेक लगने की एक्टिंग करनी थी, वो दोनों भी जाके उसके ऊपर गिरती हैं एकदम से टेढ़ी होके और उसके बाद पता चलता है कि वो वैन वाला कहता है कि वैन खराब हो गई है, ठीक करने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा। अब ये 4 लड़कियाँ खड़ी वहाँ परेशान हो रही हैं। मज़े का ख़ेज़ बात ये है कि ना वैन वाले के पास, ना इनमें से किसी लड़की के पास कोई मोबाइल फ़ोन का कोई तसव्वुर नहीं है, ना कोई आदमी फ़ोन मिला के इनको पूछता है, ना कोई ऐसी चीज़ उसके अंदर होती है कि आप कोई राब्ता एक एस्टेब्लिश कर सकें। अब रात का फंक्शन है, इनके अब्बा तो स्कूल टीचर हैं, आराम से आके इनको पिक एंड ड्रॉप कर सकते थे, लेकिन वो क्यों नहीं आए, ये भी मेरी समझ में नहीं आ रहा और ये कौन से इतने बड़े, जब शहर ही इतना बड़ा नहीं, उसमें कौन से 50 कॉलेज होंगे, यकीनन ये करीब वाले कॉलेज में ही पढ़ती होंगी। तो इस कदर सुज़ुकी में बैठ के ये कहाँ चली जा रही थी और इतना लंबा रास्ता कहाँ था कि ये एक हाईवे-नुमा चीज़ से गुज़र रही है, जो गाँव की एक मेन सड़क होती है वहाँ से। अब ये 4 लड़कियाँ जो हैं वो वैन से उतर क्यों आती हैं, ये भी मेरी समझ में नहीं आया है कि अगर वैन खराब हो गई है और वैन वाला उसको ठीक करने की कोशिश कर रहा है, तो ये वैन के अंदर ही बैठी रहती। उनको उसमें से उतरने की क्या ज़रूरत थी? सड़क पे खड़े होकर 2 लड़कियाँ कहती हैं कि हमारा तो घर करीब है, हम चले जाएँगे और जो है वो तुम लोग अपना देख लो। तो ये सोचती हैं कि हम भी इनके साथ चल पड़ते हैं। तो ये और इनकी सहेली शिम्मी जो होती हैं, वो भी उन लड़कियों के साथ चल पड़ती हैं। इतने में सड़क पे से इनकी गाड़ी आती भी नज़र आती है। इनकी सहेली शिम्मी जो होती हैं, वो कहती हैं कि ये गाड़ी को रोक लेते हैं। ये कहती हैं कि पता तो करो गाड़ी में है कौन? अब जो ये जाके देखती हैं गाड़ी के अंदर, तो ज़ावियर नुमान एजाज जो होते हैं, वो ड्रंक हालत के अंदर नशे में उस गाड़ी को चलाते हुए चले आ रहे होते हैं। अब ये उनको देखते ही सहेली पहचान जाती है, ये नहीं पहचानती, जबकि एक छोटा शहर है और वहाँ ये साहब जो हैं बहुत इन्फ्लुएंशियल आदमी किसी बडेरे के बेटे हैं, इलेक्शन में भी खड़े हो रहे हैं, जो ड्रामे में बारहा इन्होंने बताया है और उनको देख के जो है ये नहीं पहचानती कौन है, तो सहेली कहती है शिम्मी, कह रही ये तो हमारे बादशाह साहब हैं और हमारे इलाके से इलेक्शन में खड़े हो। अब वो शिम्मी उनसे फ़ौरन कहती हैं कि अरे बादशाह साहब, आप हमें अपनी गाड़ी के अंदर लिफ्ट दे दें, हमें आगे चौक तक उतार दें। वो कहते हैं, "हाँ, हाँ, आओ बैठो।" अब ये भी एक अजीब बात है कि वडेरा जो होता है गाँव का, वो इतना एक अनटचेबल और इतना एक ऊँची चीज़ होता है कि उससे कोई लड़की ना तो इस तरह बात कर सकती है, ना उससे लिफ्ट माँग सकती है। ये हो सकता था कि ये अनजाने में उसकी गाड़ी रोकते और जब देखते कि इसके अंदर वडेरा बैठा है, तो वडेरा खुद इनसे पूछता कि क्यों भाई तुम लोग यहाँ क्यों खड़ी हो? अब वो नौकरों को बुला के इनको घर पहुँचवाता या वो इनको लात मार के चला जाता या इनमें से किसी को उठा के ले जाता। ये तो हो सकता था। लेकिन वडेरे से लिफ्ट माँगना और फिर दरवाज़ा खोल के पटाक से अगली सीट के ऊपर सहेली जो होती हैं वो बैठ जाती हैं। बाकी की लड़कियाँ पीछे बैठ जाती हैं और हीरोइन जो है वो नोटिस करती हैं कि ये उनको बैक मिरर में देख रहा है। तो वो फ़ौरन अपना मुँह जो है अपनी चादर से ढक लेती हैं। अब इनको अकल आ जाती है फाइनली। लेकिन घुंघरू पैर से अभी भी नहीं उतारती। इनके पाँव में घुंघरू देख के उनको ये आइडिया होता है, ज़ाविया और नुमान एजाज को, कि ये अपैरेंटली कोई खराब औरत है और कहीं से कोई फंक्शन करके आ रही हैं।
अब वो सहेली से पूछते भी हैं कि तुम लोग कहाँ से आ रहे हो? तो सहेली का सीधा-सा जवाब ये होना चाहिए था कि भई कॉलेज में हमारे फेयरवेल पार्टी थी, हम वहाँ से आ रहे हैं। सहेली कहती ये पीछे से फ़ौरन झूठ बोलती है कि हम तो दरगाह पे गए थे धमाल डाल के आ रहे हैं। वो सहेली फ़ौरन कहती है कि नहीं, हम दरगाह पे नहीं गए थे धमाल डालने, हम तो डांस शो में गए थे, डांस करके आ रहे हैं। वो हैरान होके कहते हैं कि इस शहर के अंदर रात को डांस का फंक्शन, बड़ी तरक्की हो गई शहर में। मेरे ख़्याल में इस पूरे ड्रामे के अंदर जो एक बात सही थी ना, वो ये बात थी कि इतनी तरक्की कैसे हो गई कि एक छोटे गाँव टाइप के शहर के अंदर, आप टाउन कह लें उसको, उसके अंदर लड़कियाँ रात को इस तरीके से वापस आ रही हैं डांस करके, वो भी घुंघरू पहन के। उसके बाद खैर वो उनको जब जहाँ भी ड्रॉप करते हैं, सारी लड़कियाँ उतर के गाड़ी से चली जाती हैं, बस ये वहाँ रुक जाती हैं उनकी बात सुनने के लिए, और वो इनसे कहते हैं, इनसे इनकी कीमत पूछते हैं, जिसमें इनको बहुत गुस्सा आता है, ये फट से उसको थप्पड़ मार देती हैं। और उसको गुस्सा आ जाता है, वो बंदूक निकाल लेता है, हाथ पकड़ता है इनका, ये फ़ौरन कहती हैं कि मैं नहीं डरती, बड़ी दिलेरी दिखाती हैं, वो 2-3 फायर भी करता है इधर-उधर, लेकिन ये डरती नहीं है, बुरी-बुरी बातें उसको कह के और ये आ जाती हैं। अब वो इनके चक्कर में ढूँढते फिर रहे हैं यहाँ से वहाँ सारे ड्रामे में आगे कि ये लड़की कहाँ है जिसने मुझे थप्पड़ मारा था। वो कहानी वहाँ खत्म होती है, उसके बाद ये पहुँचते हैं अपने घर पहुँचती हैं, घुंघरू पैर से नहीं उतारती, वो अल्लाह जाने किस चीज़ से चिपके हुए होते हैं। घर जाती हैं तो अब्बा परेशान खड़े हुए होते हैं, सहेली के अब्बा और भाई भी खड़े हुए होता है। और सहेली का भाई बहुत शोर मचा रहा होता है कि लड़कियाँ रात के फंक्शन में क्यों गई थी, ये था, वो था। खैर बहरहाल इनके अब्बा इनसे कहते हैं कि भाई तुम ये घुंघरू तो उतार के बैग में रख लो किसी सूरत। और इनको मुसलसल इस बात का एहसास होता है कि मैं जो हूँ ये घुंघरू पहन के इस हालत में अब्बा के सामने कैसे जाऊँगी, इस हालत में। अल्लाह जाने क्या हालत थी इनकी, ऐसी घुंघरुओं के अलावा तो हालत ठीक ही थी। इतनी ये शरीफ और नेक और कहना मानने वाली अच्छी बेटी थी, तो इनको बाप की मर्ज़ी के बगैर डांस नहीं करना चाहिए था, घुंघरू तो बिल्कुल ही पैर में नहीं पहनने चाहिए थे। खैर बहरहाल ये वहाँ घर जाती है, अब्बा इनको अंदर ले जाते हैं घर के अंदर, और उसके बाद ये है कि अगले दिन सोने की एक्टिंग करती है। वो बहुत ओवर एक्टिंग का सीन था जिसमें ये सो के उठने की एक्टिंग कर रही हैं और इनके अब्बा आके कह रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ और तुम पढ़ने के लिए चली जाना वगैरह-वगैरह। और ये बेवकूफ़ी की बातें अब्बा से कर रही हैं और बहरहाल ये अब्बा को मना लेती हैं किसी तरीके से। अब्बा जो है इनसे कहते हैं कि तुम जो कल अपनी अम्मी की पाज़ेब लेके चली गई थी, वो पाज़ेब पायल जो थी वो मुझे वापस कर दो। तो ये हैरान होती हैं कि हाँ, हाँ, कर दूँगी। उसके बाद ये अपनी सहेली को फ़ोन करके उससे कहती हैं कि जो अम्मी की पाज़ेब मैं कल अपने साथ ले गई थी कॉलेज, वो मैं शायद कहीं भूल आई हूँ। वो मेरी अम्मी की आखिरी निशानी थी। अब्बा को उससे बहुत ज़्यादा लगाव है और वो शायद जिन साहब से बादशाह से हमने गाड़ी की लिफ्ट ली थी, शायद उनकी गाड़ी में गिर गई है। अब ये भी एक इतनी फ़िज़ूल बात है कि एक भोली लड़की इतनी सेंटिमेंटल, इमोशनल, जिसको पता है कि उसके बाप की वाहिद इमोशनल अटैचमेंट उसकी माँ की एक आखिरी निशानी पाज़ेब जो होती है, उससे है, और ये वो पाज़ेब अपने साथ ले गई और खो के आ गई। इतनी कोई मतलब ये नालायक है और गैर ज़िम्मेदार। अब पता नहीं ये उस पाज़ेब को ढूँढने के चक्कर में उस अमीर आदमी की गाड़ी में जाएँगी या क्या करेंगी, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन ये हुआ कि बहरहाल इन्होंने अब्बा से सौ तो झूठ बोल दिया और उसके बाद इन्होंने घर में फिर पाज़ेब निकाल ली, वही वाली पाज़ेब तो नहीं, घुंघरू। फिर से इन्होंने निकाल ली और फिर कह रही हैं कि जी पता नहीं अब्बा ये पहनने को क्यों मना करते हैं, पता नहीं अब्बा ये क्यों करते हैं। तो फिर से पाँव में चढ़ा ली और फिर नाचना शुरू कर दिया घर में खड़े होके। समझ में नहीं आ रहा है कि ये स्कूल टीचर की बेटी है, किसी मिरासी खानदान की रूह है इनके अंदर, कि ये मुसलसल नाचे जा रही हैं खड़े होके। अभी ये नाच ही रही होती हैं कि घर की घंटी बजती है और सहेली ने इनको अभी फ़ोन किया होता है, फ़ोन करके इनसे कहा होता है कि भई तुम फिज़िक्स पढ़ने के लिए आ जाओ मेरे। ये बात भी समझ से बाहर है कि ये आर्ट्स कॉलेज की फेयरवेल में डांस करने के बाद फिज़िक्स पढ़ने क्यों जा रही हैं? जब ये आर्ट्स कॉलेज में पढ़ती हैं तो फिज़िक्स वहाँ कौन पढ़ता है? बहरहाल, उसी सहेली के भाई साहब जो हैं वो एक प्लेट पे प्लेट रख के खड़े होते हैं, जब घंटी बजती है घुंघरू उतार के भागती भी जाती हैं, जो जाके दरवाज़ा खोलती हैं सहेली के भाई खड़े होते हैं और कहते हैं प्लेट इनको दिखा के, जी ये तो तुम्हारी शिमी ने तुम्हारे लिए भेजा है। अच्छा जी, ये फ़ौरन उस गैर मर्द को अकेले घर में अंदर बुला लेती हैं, जो कि एक बेवकूफ़ाना बात है कि आप गैर मर्द को अकेले बुला रही हैं, उनसे प्लेटें लेती, किचन में जाती, बर्तन खाली करके लाती थी। नहीं, नहीं आप अंदर आ जाइए, बर्तन लेकर आती हूँ। उनको ड्राइंग रूम में बिठा के किचन से बर्तन लेकर आके उनके मुँह पे खड़े होके बर्तन जो है वो खाली कर रही हैं। वो फ़ौरन बात निकालते हैं, पूछते हैं कि तुम्हें जो है तुम्हारे अब्बा ने कल रात को डाँटा होगा, चाचा नाराज़ हुए होंगे। हाँ, नाराज़ तो हुए थे। पता नहीं वो इतना क्यों परेशान हो जाते हैं, तो ये कहते हैं कि भई उन्होंने तुम्हें माँ और बाप बन के पाला है इसलिए परेशान हो जाते हैं। कहती हैं, हाँ, ये बात तो है, लेकिन पता नहीं इतना ज़्यादा क्यों परेशान हो जाते हैं? तो फ़ौरन कहते हैं कि तुम्हारी उम्र ही ऐसी है। अब अल्लाह जाने कि ये डायलॉग इस आदमी के किसने लिखे हैं यहाँ पर, और इस लड़की को मासूम दिखाने के लिए इसके डायलॉग किसने लिखे हैं कि इसको देख के समझ में नहीं आता कि आदमी अपना मुँह छुपाए, हँसे या रोने लगे या हैरत करे कि पाकिस्तानी ड्रामा है और अच्छे चैनल से आ रहा है, सुना ही कोई अच्छा राइटर और क्या है, और अच्छे एक्टर्स भी इन्होंने अपैरेंटली 2-3 लिए हैं। लेकिन ये क्या डायलॉग्स उन्होंने लिखे हैं कि वो कहता है कि इस उम्र में ऐसा हो ही जाता है। वो फ़ौरन हैरान होके पूछती हैं, "इस उम्र में ऐसा क्या हो जाता है?" तो वो कहते हैं कि इस उम्र में किसी से मोहब्बत हो सकती है, किसी का तुम्हारे ऊपर दिल आ सकता है। मतलब ये कोई डायलॉग है कि एक सहेली का भाई आके अकेले घर में एक लड़की से, जो उसकी छोटी बहनों की तरह है, उससे ये बात कह रहा है। अब वो हैरान होके मुँह खोल के उससे पूछ रही हैं कि जिस उम्र में क्या होता है, तो वो उम्र और जवानी जो है वो डिफाइन कर रहे हैं कि जी जवानी में क्या होता है। एक कि कोई और तुम जो हो वो एक कहती हैं कि क्या वाक़ई मैं ऐसी उम्र के अंदर हूँ
जिस उम्र के अंदर जो है वो मेरे ऊपर हद कायम कर दी जाए कि हाँ, तुम ऐसी उम्र के अंदर हो जिसमें लड़कियों के ऊपर हद कायम कर दी जाती है और तू देखो तुम एक खूबसूरत और हसीन लड़की हो और तुम तो वैसे भी कहीं से गुज़रोगी तो लोग तुम्हें पलट-पलट कर देखेंगे, लेकिन तुम अगर उसके ऊपर से तुम पाँव में पायल पहनकर और आँखों में काजल लगा के डांस करोगी, तो शुक्र करो कि तुम्हारे कॉलेज के फंक्शन के अंदर लड़के मौजूद नहीं थे। तो कहती हैं, "क्यों? अगर लड़के होते तो क्या होता?" वो कहती हैं कि, "जी, लड़के होते तो आज तुम्हारे घर के बाहर एक लंबी लाइन खड़ी हुई होती और लोग जो है वो इंतज़ार कर रहे होते कि सुंदरी की एक झलक देखने को मिल जाए और उस लाइन के सबसे आखिर के अंदर मैं भी खड़ा हुआ होता।" वो कहती हैं, "आप भी खड़े होते?" कि, "हाँ, मोहब्बत की खैरात मुझे भी तो चाहिए तुमसे।" ये क्या डायलॉग हैं? किसने लिखे हैं? कौन किसी शरीफ लड़की से ये बात कहता है कि तुम्हारे घर के बाहर लड़कों की लाइन लगी हुई होगी, तुम्हारी झलक देखने के लिए? वो कोई फ़िल्मी अदाकारा है? कोई खराब औरत है? क्या है भई तुम क्या बातें उससे कर रहे हो खड़े होके? खैर वो फिर उनको शट अप कॉल देती हैं और कहती हैं कि आप जो हैं फ़ौरन यहाँ से तशरीफ़ ले जाइए। अगर मेरे अब्बा को ये बात पता चल गई, तो आपकी यहाँ एंट्री बंद हो जाएगी। अब अचानक इनमें अकल आ जाती है। थोड़ी देर तक पहले ही बेवकूफ़ों की तरह सहेली के भाई से पूछ रही हैं कि इस उम्र में क्या हो जाता है और ये हो जाता है। और सहेली के भाई जो है वो डिफाइन कर के बता रहा है। सहेली के भाई जो साहब बने हुए हैं, वो बदतमीज़ी की एक्टिंग करते हुए तो खासे बेहतर लग रहे थे। लेकिन जब वो यहाँ पर आए और उन्होंने ये रोमांटिक सीन करने की कोशिश की है, तो आई एम वेरी सॉरी लेकिन उनका अंदाज़ बिल्कुल औरतों वाला था। जिस तरीके से नज़रें झुका-झुका के, ब्लश होकर, शर्मा-शर्मा के वो ये डायलॉग बोल रहे थे, वो मर्द नहीं महसूस हो रहा था। किरदार औरतों का किरदार महसूस हो रहा था और इंतहाई वाहियात डायलॉग थे और पता नहीं क्या सोच के लिखे हैं, जिसने भी लिखे हैं। ख़ैर वो वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद जो हमारे ड्रामास के अंदर एक ख़ास तरीका है गाँव की मासूम लड़की दिखाने का या कोई भी हीरोइन को दिखाने का, वो तरीका शुरू हो जाता है कि वो फ़ौरन घर से निकलती हैं चादर-वादर ओढ़ के और छलांगे मारती हैं। सबसे पहले वो एक ठेले पे पहुँचती हैं। वहाँ जाके वो छोला या चना चाट टाइप की कोई चीज़ मुँह भर-भर के खाती हैं इधर-उधर देख के। उसके बाद वो फिर हम्टी डम्टी की तरह से फुदकती-फुदकती आगे जाती हैं। आगे जाके वही बकरी के बच्चे को घास पहले से उनके हाथ में होती सूखी हुई, बकरी के बच्चे को घास खिलाती हैं, फिर अल्लाह जाने उसके मुँह से वो घास का निवाला छीन के क्यों घास को हिलाती हुई आगे चली जाती हैं, फिर वो जाके गाय जो होती है उसको पैट करती हैं, थोड़ा-सा हाथ-वाथ लगाती हैं। उसके बाद एक खातून एक भरा हुआ कूंडा उठा रही होती हैं किसी चीज़ का, ये साथ उनके उठवा के उनके सर पे रख देती हैं। चुलबुला दिखाना चाह रहे थे, लाइवली दिखाना चाह रहे थे, मासूम दिल का दिखाना चाह रहे थे, क्या दिखाना चाह रहे थे, मददगार दिखाना चाह रहे थे, मुझे नहीं समझ में आया कि सोशल वर्क उन्होंने जो किया 3 मिनट का वो क्यों किया? उसके बाद वो वहाँ से चलती-कूदती गली में दाखिल होती हैं, गली से बाहर निकलती हैं तो एक दरगाह की गली होती है, उनके बाहर एक फ़कीरनी खड़ी हुई होती है, इंतहा से ज़्यादा ओवर एक्टिंग कर रही होती है। ये फ़ौरन जाके फ़कीरनी से के आगे से गुज़रती है तो फ़कीरनी कहती है कि मुझे कुछ दे दो, तो ये फ़ौरन कहती हैं कि हम देने वाले कौन होते हैं? देने वाली ज़ात तो अल्लाह की होती है ना। तो वो फ़कीरनी फ़ौरन कहती है, "बेटी तू बड़े साफ़ दिल की है और जो है वो तू पता नहीं क्या है और अल्लाह जो है वो तेरी हिफ़ाज़त करे और ये करे।" ये उससे भी फ़कीरनी से भी बेवकूफ़ी के सवाल करती हैं कि कैसे पता चलता है धोखा देने वाले लोगों का? तो वो कहती है उनके मुँह पे मोहब्बत का खोल चढ़ा हुआ होता है लेकिन वो होते धोखा देने वाले। जा अल्लाह तेरी हिफ़ाज़त करे। और ये वहाँ से भी चलती-कूदती निकल जाती हैं। हाथ जोड़ने की जैसे दिखाते हैं इंडियन फ़िल्मों में लोग जो है किसी से मिलके हाथ जोड़ रहे हैं, तो ऐसे भी ये हाथ भी उसके जोड़ती हैं, फिर इनको समझ में आता है कि हाथ जोड़ना शायद ड्रामे में चलेगा नहीं, तो ये मोड़ लेती हैं हाथों को। अल्लाह जाने फ़िल्मों का असर है या क्या है, क्योंकि सिंधी कल्चर में तो मैंने सुना है कि इंटीरियर सिंध के अंदर ऐसा होता है, तो उनका कल्चर है, लोग हाथ जोड़ते हैं, लेकिन ये तो मतलब आफ़रीदी पठान है लड़की, तो ये नहीं कहा जा सकता कि इसने जो है आदतन जोड़ लिए या डायरेक्टर ने इसको कहा, लेकिन बहरहाल बहुत मामूली था, लेकिन मज़ा आया किसने ऐसा किया। जेस्चर समझ में नहीं आया। ये होता है कि बड़े बूढ़ों के आगे हमारे कल्चर के अंदर दिखाते हैं कि लोग जो है सर आगे कर देते हैं कि सर पे हाथ रख दो, लेकिन ये हाथ जोड़ना मेरी समझ में नहीं आया। खैर, वहाँ से निकल जाती हैं, उसके बाद ये कहाँ पहुँचती हैं अल्लाह बेहतर जानता है। नहीं, अभी सड़क के ऊपर ही चल रही हैं ये। दूसरी तरफ इसके अंदर आते हैं इमरान अशरफ का कैरेक्टर।